हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस ज्ञालोक में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के अंतर्गत जो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक वैदिक काल पढ़ेंगे और इसके तहत जो है किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं और उन सारे सवाल पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बता दूं, ये जो जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है जो कि तथ्यावार यानी वन लाइनर के फॉर्म में जो है जितने भी यूपीएससी बीपीएससी एमपीपीसीएस जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होते हैं उन सारे प्रश्नों को जो इसमें एक साथ जो है एकत्रित वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। मैं बता दूं, अगर आप 69 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उसका जैसे बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, उसका जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएस उसके बाद जैसे आप बीएसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, इन सारे एग्जाम के लिए जो ये सबसे बेस्ट बुक होता है। और यहाँ से जो है ऊपर सवाल नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो है नीचे ही सवाल बनाएंगे, न कि ऊपर सवाल आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे क्या है वैदिक काल, अब स्टार्ट होता है वैदिक काल। जैसे आर्य शब्द जो है इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। जो है आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद क्या है? यह ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीन वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है त्रयी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यह है कौन सा? ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का जो है बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये कहाँ पे? ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित है जैसे अथर्ववेद, ये है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ये ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद ये जो बलिदान कर्मकांड से संबंधित है, और सामवेद इसमें क्या दिया गया है? संगीत के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित है जैसे ऋग्वेद में ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में ये स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद में क्या है? ये संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, एक इसमें है अथर्ववेद में जो है जादुई माया के वशीकरण के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? 10,552 ऋचाएं, 10,552 जो है ऋचाएं। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडल कितना है? 10 मंडल है, 10 मंडल है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित है जैसे वेद है, वेद जो है ये ब्राह्मण, ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपद और यजुर्वेद शतपथ। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद का वो मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये कितना? 9वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहां से? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है ये यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यह सामवेद से आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपनिषद का जो है मुख्य विषय है ये दर्शन है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये किसमें? उपनिषद में जो है मोक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मोक्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है कहाँ? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो मिला है जिस उपनिषद में दिया गया है, ये है कठोर उपनिषद में जो है यम और नचिकेता के संवाद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति शासक थे, के शासक थे। कहाँ के? के शासक थे। और वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, जैसे वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। नेक्स्ट सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है, चेनाब नदी से पहचान की जाती है, अस्कनी की पहचान की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में जिन नदियों का जो उल्लेख अफगानिस्तान के साथ जो है आर्यों के संबंध का सूचक है, वो है कुभा और क्रमु। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक नदियां एक तरफ है आधुनिक नाम, जैसे कुभा काबुल, प्रूसनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री ये सतलज का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट सवाल है, वैदिकोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्टय है, जैसे चार पुरुषार्थ, जैसे
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट सवाल है चार आश्रम क्या है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। ये जो है चार आश्रम इसमें दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं और इस संदर्भ में सत्य कथन है। जैसे रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था और धर्म के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति जो व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ है ये प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ क्या है, प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट सवाल है वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह बृहस्पति को। नेक्स्ट सवाल है लोपामुद्रा गार्गी लीलावती सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था, ये लोपामुद्रा ने किया था। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का जो है प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के रूप में होता था और किंतु परवर्ती काल में उसका जो प्रयोग हुआ है सिक्का के रूप में। निष्क को ही जो है सिक्का बोला गया है। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का, किसका, कहाँ का आभूषण जो था ये निष्क, ये जो है गला में पहना जाता था। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल है 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगोज अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है अभिलेखों में से वो जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ये कौन सा, बोगोज अभिलेख से। नेक्स्ट सवाल है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट सवाल है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट सवाल है उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का जो धूर समझा जाता था, ये कुरु और पंचाल को, किसको, कुरु और पंचाल को। नेक्स्ट सवाल है गोत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ पे, ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था और पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है सिंधु सरस्वती विस्तस्ता यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया, ये सरस्वती नदी को जो है माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन थे, ये यदु, द्रहु, पुरु, अनु और तुवर्सु। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, कृषि था और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जा गया है वो है क्या, जौ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वैदिक पनी नागरिक थे, एक व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। नेक्स्ट सवाल है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ये वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट सवाल है वैदिक युगीन सभा थी, ये मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये अथर्ववेद में। और ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम है ये सभा। नेक्स्ट सवाल है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे, अथर्ववेद में। और ऋग्वैदिक धर्म था ये एकैक्यवादी या बहुदेववादी। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को, किसको समर्पित है, इंद्र को। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वेद में इंद्र के बाद जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि को, किसको, अग्नि को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, ये इंद्र को, किसको, इंद्र को समझा जाता था। नेक्स्ट सवाल है पूर्व वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। और वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है जैसे वे झंझावत के देवता थे और वे वर्षा के देवता थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो जुड़ा है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था उस काल को ब्राह्मण युग कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के संकेतक। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है। और श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, इस संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, महाभारत मूलतः जानी जाती थी, ये जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महाभारत जो जानी जाती थी जय संहिता के रूप में, और सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये महाभारत है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वो है वासुकी। नेक्स्ट है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, ये धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द जो है लिया गया है ये मुंडिको उपनिषद से, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन जो है लिया गया है ये उपनिषद यानी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, वो उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है ये श्वेताश्वर उपनिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ये ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, और वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता संबंधित है ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में अगन्या माना गया है किसको? गाय को, और सुमेलित है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक समाज था, और ऋग्वैदिक समाज जो था ये चरागाह था, यानी पशुपालन पे ज्यादा जोर देते थे, और मध्यकाल जो था ये जमींदारी व्यवस्था पे संबंधित था। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, ये गाय को समझा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है, यह कोश शब्द जो है नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे क्या? उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। नेक्स्ट सवाल है, चलिए दोस्तों यहीं पे जो है हमारा वैदिक सभ्यता भी समाप्त होता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाणकालीन सभ्यता ये सबको नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वैदिक सभ्यता और सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।